नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। गोरखपुर की पहली महिला पायलट बनी सृष्टि तुली की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बीते 25 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, ये मुंबई में थी और मुंबई में ही डाटा केबल को अपने गले में फंसा लिया और पंखे से लटक गई। इनके साथ इनके बॉयफ्रेंड को जोड़ा जा रहा है। बॉयफ्रेंड का नाम है आदित्य पंडित। जी हाँ, वह अभी पुलिस कस्टडी में है। आज शुक्रवार को उनको दूसरी बार कोर्ट में पेशी होना है। आज यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कब तक उन्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। इन पर धारा 108 लगाया गया है। 108 धारा वह है जो मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करने का, मारपीट करने का, बेवजह छेड़छाड़ करने का और आत्महत्या के लिए उकसाने भर का है। जी हाँ, तो अब आज की तारीख में कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, यह तो चर्चा हम दूसरे फीचर में करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि सृष्टि तुली और आदित्य पंडित दोनों 2 साल पहले दिल्ली में ही पायलट का जो प्रशिक्षण होता है उसमें एक साथ मिले और वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में कब बदल गया ये तो समझा जा सकता है। और उसके बाद दोनों ही मुंबई में आ गए। मुंबई में मिलना जुलना इनका होता रहा। अंधेरी में सृष्टि अपने फ्लैट में रहा करती थी जो उसे दिया गया था और ऐसे में दोनों की जिंदगी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखने को मिला। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सृष्टि तुली 25 तारीख को आदित्य के साथ खाना भी खाया। खाना खाने के बाद वो अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, यानी कि गाड़ी से वो घर से निकले और उसके बाद फ्लाइट से वो दिल्ली चले जाते। बीच में ही सृष्टि ने उन्हें फोन किया और फोन करके वीडियो कॉल पे उन्होंने कहा कि हम फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। यह सुनकर वहीं से आदित्य वापस आते हैं इनके घर पे। इनके घर पे आने में लगभग उनको 3-4 घंटे का समय लगता है और उसके बाद घर बाहर से भी बंद, अंदर से बंद था। बाहर से उन्होंने डुप्लीकेट चाबी वाले की मदद से बनवाई। उसके बाद दरवाजा खुला, जब अंदर जाकर के देखते हैं तो नज़ारा बड़ा ही भयावह मिलता है। उसके बाद उन्हें सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर सृष्टि को मृत घोषित कर देते हैं। यह खबर जब सृष्टि के माता पिता को लगता है, पता चलता है, तो मानो पैरों तले उनकी जमीन ही फिसल जाती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक बेटी जो 25 साल की है, जिसके सपने पूरे हुए, जो पायलट बनी, सफर यहाँ से जब उन्होंने चलना, खेलना, दौड़ना सीखा होगा, वहां से जो सफर शुरू हुआ वो वहां तक, पायलट तक, यानी कि आसमान में उड़ान तक की सफर उसने तय की। और माता पिता ये देखकर काफी पुलकित हुआ करते थे। ये चीज का जब पता चले कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं, और बेटी ने किसी के बेटी का कभी इस तरह की चीजें, जो बीमारी से जो मृत्यु होती है, वो कुछ और भी नजारा होता है, लेकिन फांसी लगा लेना, यह नजारा बहुत ही भयावह था और इसे न शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं और न उनकी भावना सामने आएगी, क्योंकि यह तो एक प्यार का रिश्ता होता है जिसे हम समझ भर पाते हैं, इसे व्यक्त कोई नहीं कर सकता। अब आदित्य पंडित चले गए हैं पुलिस कस्टडी में। इनकी माँ अंजलि पंडित बहुत ही गमगीन है, उदास है और इस दिन को वो कोस रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ 2 मामला आता है। आदित्य पंडित जब खाना खा करके जा रहे थे, चूंकि वो तो दिल्ली के लिए निकल रहे थे, लेकिन इस बीच सृष्टि तुली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने धमकी दी। इसे धमकाना ही कहेंगे कि आप मत जाओ, नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे। और ये सुनकर उसे लौट आना पड़ा। छोटी छोटी बातें जो थी वो बड़ा ही सुनने में एक बचकाना सा लगता है। उम्र भी इन दोनों का बच्चों जैसा था। 27 वर्ष के आदित्य थे हैं और सृष्टि थी 25 साल की। इनके बीच में ऐसे कुछ मैसेज हैं, जैसा कि सृष्टि के जो अंकल हैं उनका नाम है विवेक। विवेक की एक लड़की जिसका नाम राशि है, दिल्ली में कभी कभी जब आदित्य जाते और सृष्टि भी साथ हुआ करती थी तो सबका मिलना जुलना होता था। इस क्रम में जो राशि बताती हैं
कि आदित्य बहुत ही तुनुक मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं और अक्सर सृष्टि को नीचा दिखाने के लिए या हर जगह बेइज्जती करते थे और वो इसे बर्दाश्त नहीं करती थी। अब वो भी एक पायलट और ये भी एक पायलट, और दोनों का नजारा देखिए। जब जब दोनों खरीदारी करने जाते, क्योंकि हो सकता है उनकी शादी होने वाली थी, और वो जब खरीदारी करने जाते तो जहां आदित्य कहते वहां सृष्टि कहते कि यहाँ हमें खरीदारी नहीं करनी है। कभी कभी घूमने फिरने का भी एक साथ मौका मिला है राशि को, तो ये नजारा राशि ने भी देखा। एक बार राशि ने एक पार्टी दी थी दिल्ली में, जिसमें सृष्टि भी और आदित्य भी आए थे। वहां मांसाहारी भोजन जब बना था तो आदित्य ने मना किया था कि हम मांसाहारी, चूंकि वो मांसाहारी भोजन खाती नहीं थे, और सृष्टि को भी अक्सर कहते थे कि मांसाहारी भोजन मत खाओ, दबाव देते थे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन यहाँ तो एक अच्छी बात जरूर हम आदित्य के लिए बोलेंगे कि आदित्य ने अगर कहा कि नॉनवेज नहीं खाना है तो ये तो अच्छी बात थी। थोड़ा सा समझना चाहिए अगर आपके बॉयफ्रेंड अगर ऐसा बोलते हैं तो, लेकिन वो प्रताड़ित की तरह भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के दिल को सदमा पहुंचे या मन की स्थिति बेकाबू हो जाए। समझाना हो क्रम से समझाइए, अगर न माने और कोई मानसिक आहार अगर खाना ही चाहे कि नहीं हम नॉनवेज खाएंगे ही, तो दबाव मत डालिए, रिश्ते को अलग कर लीजिए। अगर आपके मन विचार एक से नहीं मिलते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। जबकि आदित्य काफी दबाव डालते, जीना है तो मेरे अनुसार जीना है। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, और शायद इतनी जल्दीबाजी में होता नहीं कि 2 साल की दोस्ती में आप पूरा अपने मन की जो दिनचर्या है वो दूसरे पे थोप दीजिए, जो एक स्टैंड है कहीं ना कहीं आप ही की तरह। आप पायलट हैं तो ये भी पायलट है, लेकिन इनके परिवार वालों ने जब ये नजारा देखा तो शायद जो हम जानकारी के आधार पे कह दें तो पुलिस के यहाँ एफआईआर भी दर्ज हुआ था कि इसको मानसिक रूप से आदित्य प्रताड़ित करते हैं। ऐसी चीजें सुनने में आई है। अब आगे क्या होता है ये तो बड़ा ही कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि आदित्य अभी चले गए हैं पुलिस कस्टडी में। अब उन्हें कितने साल का सजा होता है या फिर ये बरी होती है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये जो बेटियां आजकल की हैं और जो बेटे हैं इनके विषय में हम आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक सपना जो माँ बाप ने पूरा किया दोनों का, वो बेटा और बेटी दोनों का, उसमें आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको वहां तक का सफर तय करना पड़ा, यानी कि इतने कम उम्र में अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, जिससे आपने ये भी जो खुशियां होती है वो आपने ले लिया, और उसके बाद आपकी जिंदगी ऐसी गमगीन हो गई कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ आपको हर चीज की सुविधा थी, यानी कि आप जब पायलट थे तो आपको तनख्वाह मिल रहा था, आपके पास फ्लैट था, आपके पास घर परिवार था। अगर ना मिले, दोनों अलग अलग हो जाइए, अपनी अपनी तरह से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन सृष्टि ने यह कहा कि हम आदित्य से अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि हम आदित्य से बहुत प्यार करते हैं। अब जहां प्यार की बातें आती है तो सबसे पहले तो एक लड़की या एक लड़के को यह भी सोचना चाहिए कि 2 वर्ष के प्यार में आप उस प्यार के बिना जी नहीं सकते, लेकिन किसी ने जो आपको जन्म दिया उसके प्यार को क्या आपको समझ में नहीं आया कि उनके प्यार का क्या होगा। कोई आपके पीछे जो परिवार इतने दिन आपको पोस पाल कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर दिन गिना कि आप कब बड़े होगे, आपकी हर खुशियां को अपनाया, आपके हर दुख को सुख को अपनाया, उनकी खातिर में आपने थोड़ा सा भी जगह नहीं दिया, थोड़ा भी नहीं सुना और समझा कि मेरे मम्मी पापा को क्या गुजरेगी जब मम्मी पापा को ये पता चलेगा कि उनकी बेटी ने या बेटे ने आत्महत्या कर ली है। तो ये आजकल के बच्चे, ये क्या हो गया, हाथ में पैसे मिल गए, एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गई और बस वहीं तक उनकी दुनिया सीमित हो जाती है, और उसके बाद पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते कि पीछे हमारा एक वो परिवार भी है जिसकी सपने या फिर जिसकी जरूरत हमसे भी जुड़ी हुई है। तो थोड़ा उनके लिए भी हम सोचे। खैर, ये एक सृष्टि की हत्या नहीं हुई है और सृष्टि ने गले में फांसी नहीं लगाया। बहुत सारी सृष्टि आए दिन ऐसा करती रहती है और कहीं ना कहीं ऐसी सृष्टि मिलती है जो कोई उसका आत्महत्या उसको करने पे मजबूर करता है या फिर उसका मर्डर करता है। ये तो एक तरह का इसको मर्डर ही कहेंगे, यानी स्वयं से मर्डर किया जाए या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मर्डर करे। मर्डर तो मर्डर ही होता है, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों के लिए ये मर्डर नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीना चाहिए, कितनी भी कठिनाई आपकी जिंदगी में आए उसे जीना चाहिए। अब एक बात और भी कहना चाहेंगे, मुझे ये कहानी देख करके फिल्म याद आ गई अर्थ, जिस अर्थ में एक गाना है
तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, इसमें शबाना आजमी और राज किरण के ये गीत हैं, जिसमें न जाने कितने पीरे से वो पीड़ित थी और इस पीड़ा को बहाने वाला उनका एक बॉयफ्रेंड मिला था राज किरण के जरिए। अब सभी को तो इस जिंदगी में राज किरण जैसा बॉयफ्रेंड मिलता नहीं, ना गर्लफ्रेंड मिलती है। तो खुद को आप अपने अंदर जो भी चीज है आपकी, उस सपनों को पूरा कीजिए और वहीं पे आप छूटे। इससे बेहतर था सृष्टि के लिए 1 महीने की, अगर आप मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो गए और आपको अंतिम चारा यही नजर आया कि फांसी से खुद को लगा करके और हम अतिश्री कर लेते हैं, उससे बेहतर था 1 महीने की छुट्टी ले लेते और मुंबई में ही उस फ्लैट में आराम से जीते, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते, लोगों से बातें करते, अपने सहपाठी के साथ घूमते फिरते और ये नजारा को धीरे धीरे खत्म कर देते। अरे एक आदित्य क्या, आपके साथ जिंदगी में बहुत सारे आदित्य खड़े हो जाते और जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। इतना तो सबको सोचना पड़ेगा, ये जिंदगी इतना खूबसूरत कहाँ मिलता है किसी को वहां तक की पहुंच जहां वो उड़ान भर सके, जहां एक बेटी पायलट बन सके। आपको माँ बाप का भी सहयोग मिला, आप पायलट बन गए, अपनी तो शिक्षा थी ही, अपनी तो आप में एबिलिटी थी ही, लेकिन माँ बाप का कितना बड़ा सपोर्ट मिला कि आपने वहां तक की उड़ान सफर की और उसके बाद उस आसमान से इस तरह आप गिर गए कि न जाने पाताल में कहा आप गुम हो गए। ऐसे हर बेटियों को नहीं करना चाहिए। जो भी बेटी मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको बस हम ये हाथ जोड़कर जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। जिंदगी को ऐसे यूं मत गवाइए, जिंदगी को संवारिए। और अगर आपको वो बॉयफ्रेंड नहीं पसंद आ रहे हैं तो अपनी जिंदगी को वहीं पे, उस आलम को वहीं पे छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुद के लिए क्या जीना, औरों के लिए भी तो जिंदगी पड़ी है जिसमें आपकी जरूरत है, आप उनकी जिंदगी को सुनहरा बना सकते हैं। तो कृपया ऐसा कार्य मत कीजिए। आज अब देखना है कि आखिर सृष्टि का क्या होता है और सृष्टि के जो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि सृष्टि के यहाँ कोई भी सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। अगर सुसाइड नोट मिलता तो पता चल पाता कि कारण क्या है, लेकिन अभी ये छोटी सी कारण नजर आ रही है, मारपीट या उतार चढ़ाव। तो ऐसे तो पति पत्नी के बीच भी होता है, तो एक कोर्ट बना है तलाक के लिए। मांसाहारी भोजन ना खाना, अगर ये आदित्य बार बार कहता रहा तो उसमें थोड़ा दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए। जो आज पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनको भी ये बात ही जाती है कि कोई भी चीज मनवाने के लिए तुल मत दीजिए। कभी अपने सहपाठी को या फिर जो आपके फ्रेंड है उनको किसी के सामने बेइज्जत मत कीजिए। अगर आपको समझाना ही है तो अपने कमरे में जहां आप और वो हों, वहां पे अच्छे रूप में, अच्छे ढंग से उन्हें समझाइए, समझ जाएगा। कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि सृष्टि न जाने अपने मन में कितना गम को दबा कर रखा था, जो कोई कंधा न मिला, कोई सहारा न मिला कि वो अपने गम को बहा सकते। तो ऐसा मत कीजिए, गम को बहाइए, कोई ना कोई कंधा तो जरूर मिलेगा। और अगर कोई कंधा ना मिला तो परिवार का कंधा है ना बहाने के लिए। लौट आइए उसी घर में और फिर से वही परिवार में कुछ दिन रहिए और फिर जहां जाना है वो सपने को पूरा कीजिए, मगर ये नौबत मत आने दीजिए। देखिए आज शुक्रवार को क्या हुआ होगा। आज आदित्य का फिर कोर्ट में पेशी है और उनके माँ बाप का क्या हुआ और क्या असर पड़ा है आदित्य की जिंदगी पे। हो सकता है आदित्य बहुत प्यार करता हो सृष्टि से, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं। तो सच्चाई क्या है बहुत जल्द सामने में आएगा, आदित्य का भी और सृष्टि का भी। लेकिन मौत को गले लगा लेना ये कदापि उचित नहीं है किसी के लिए भी। धन्यवाद।